तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है टेक्निकल विथ मी। देखिए इस चैनल का नाम, इसको अभी भी लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो ITI होता है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स। ठीक है, तो आज मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूँ। फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है, सिलेबस कहता है आपका क्या, पहला चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या है कि कहा जाता है कि कोई काम किया जाता है तो पहले सेफ्टी पहले बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले सेफ्टी रखना है, नहीं तो काम करेंगे तो उसमें दुर्घटनाएं हो सकती है। तो दुर्घटना को कम करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी का जरूरत है। सेफ्टी मतलब सुरक्षा का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं कहीं कोई काम करने, उस स्थिति में सुरक्षा मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप रोड पार कर रहे हैं, इधर उधर देखते नहीं है, कुछ ध्यान नहीं देते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहने का मतलब वही सुरक्षा के बारे में हम लोग शुरुआती शुरू करते हैं। तो पहला है सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर में, सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा सावधानी। ठीक है, सुरक्षा सावधानी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में कहते हैं वैद्युत की। ठीक है, तो वैद्युतिकी क्या है, सबसे पहले वैद्युतिकी के बारे में हम बताएंगे। तो वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार सबसे पहले एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने किया था। क्या होता था कि अमेरिका में गिरजाघर होता है जिसमें पूजा करता है लोग, क्रिश्चियन लोग। उसमें क्या होता था कि हमेशा गिरजाघर का ऊपर का जो भाग था क्रॉस गिर जाता था। ठीक है, टूट के गिर जाता था। तो वहाँ का जो लोग प्रीस्ट था मतलब पुजारी था, वो सब बहुत परेशान रहता था। लगता है कि कोई शैतान है जो क्या करता है कि गिरजाघर का जो क्रॉस है उसको गिरा देता है। इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहा। बेंजामिन फ्रैंकलिन उस घड़ी के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका जांच किया और जांच किया तब पता चला कि यह जो गिरजाघर का ये गिर रहा है बिजली के कारण हो रहा है, मतलब आकाशीय विद्युत, जिसको लाइटनिंग कहते हैं इंग्लिश में। आकाशीय विद्युत जब गिर रहा है नीचे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल न्यूट्रल माइनस की ओर जाता है। तो जब गिरता है जमीन की ओर तो वह एक रास्ता खोजता है, तो कोई भी ऊंचा चीज रहेगा उस पर गिरेगा। तो उन्होंने बनाया, इस आधार पर खोज किया और उन्होंने क्या किया कि उस आधार पर खोज करने के बाद एक यह बनाया, त्वरित चालक बनाया। ठीक है, इसका नाम हो गया लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्वरित चालक। और जो गिरजाघर था, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया और क्रॉस से एक लोहा का रॉड ले जाकर, तार ले जाकर सीधे उसके बाद जमीन में ले जाकर इसको अर्थ कर दिया गया। तो जो भी बिजली आसमान से गिरता था वो क्या होता था, इस क्रॉस के माध्यम से तार के सहारे जमीन में चल जाता था। अब क्या होता था, क्रॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, और यही लाइटनिंग अरेस्टर का आविष्कार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को आप लोग देख सकते हैं, अमेरिकन डॉलर जो $100 होता है उस पर उनका फिगर होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं, एक तरह से खोज है। इस इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं है। ठीक है, जो अभी भी गिरता है हर जगह, कोई भी ऊंचा चीज जैसे ताड़ का पेड़ हो गया, लोहा का पोल हो गया, ग्रिड हो गया, सब पर गिर सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद आए थेल्स नाम के वैज्ञानिक, थेल्स। ठीक है, अंग्रेजी में, हिंदी में थेल्स। थेल्स ने क्या किया कि जंगली बिल्ली के खाल पर, ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया। जंगली बिल्ली के खाल पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और जंगली की बिल्ली के खाल पर रगड़ा, तेजी से रगड़ा। तेजी से रगड़ने के बाद उसके बाद उन्होंने देखा कि जो ये है लकड़ी का टुकड़ा,
लोहा का छोटा छोटा चूर्ण जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यह एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, जैसे हम भी प्रयोग कर सकते हैं, हमारे घर में कंघी रहता है, कंघी से बाल को ये करिए, बाल झाड़िए, उसके बाद कागज का छोटा छोटा टुकड़ा उसके ओर समीप लाइएगा तो खींचने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम जंगली बिल्ली के खाल पर या बाल पर रगड़ रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि रगड़ खाने से पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो वो नेगेटिव को खींचेगा। तो लोहा एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लोहा जब चार्ज नहीं है तो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खींचेगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उसको समाप्त हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे पहले थेल्स ने किया, जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर वैद्युत की कहा है। बाद में आए अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्होंने क्या किया कि एक पात्र ले लिया। ठीक है, एक चीनी मिट्टी का पात्र ले लिया, उसमें क्या किया कि H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल ले लिया और उसमें एक दो प्लेट रख दिया। ठीक है, दो प्लेट रख दिया, क्या है, एक कॉपर का और दूसरा क्या है, आयरन का, नहीं आयरन नहीं, जस्ता का, जिंक का, जिंक का प्लेट रख दिया। तो जिसके कारण क्या होता था कि यह एक सेल का काम करता था। ठीक है, तो असल में होता था क्या कि जैसे ही जब प्लेट रखते थे तो प्लेट गलना शुरू होता था, तो हाइड्रोजन H2SO4 दो भाग में बढ़ जाता था, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस। कहने मतलब पॉजिटिव की ओर हाइड्रोजन आयन रहता था, नेगेटिव की ओर सल्फेट आयन रहता था। ठीक है, इस प्रकार ये कार्य होता था। तो ये हो गया, दो चले गए वोल्टाइक सेल। तो इसी पर जितना रासायनिक सेल इसी पर आधारित है। ठीक है, तो पहला सेल यही है अलेक्जेंडर वोल्टा का, जो प्राय कितना वोल्टेज देता था, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट तक उत्पन्न करता था। उसके बाद आए तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने क्या किया कि चुंबक के द्वारा बिजली उत्पन्न किया। जो आज भी बिजली हम लोग के घर में जो आ रहा है, इंडस्ट्री में आ रहा है, सब चुंबक के द्वारा ही बिजली आ रहा है। ठीक है, तो क्या किया, तो देखिए माइकल फैराडे भी कोई का इंस्पायर हुए, किसी से इंस्पायर हुए। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेंस ओरेस्टेड। ठीक है, उन्होंने कहा था कि किसी चालक मतलब किसी कंडक्टर है, इससे धारा प्रवाहित कराया जाए और उसके समीप एक कंपास रख दिया जाए। ठीक है, कंपास रख दिया जाए, तो जैसे ही धारा प्रवाहित कराया जाएगा तो कंपास का सुई क्या होता था, विक्षेपित हो जाता, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता था। ठीक है, सुई ऐसे स्थिर रहता था, जब धारा प्रवाहित करते थे तो सुई विक्षेपित हो जाता था। अब धारा प्रवाह का दिशा बदल दिया गया, इधर से धारा प्रवाहित कराया गया, तो सुई का विक्षेपण दूसरा ओर हो गया, मतलब सुई दूसरा ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये ज्ञात कर रहा है, मतलब ये बतला रहा है कि क्या, कि जरूर जब चालक के चारों ओर जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जैसे कोई भी चुंबक रहता है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, नॉर्थ साउथ पोल है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये उत्पन्न होता है। तो इसके ओर भी साथ साथ उत्पन्न होता है। नॉर्थ साउथ क्या करता है, एक दूसरा को विकर्षित करता है, नॉर्थ साउथ क्या करता है, इसको एक दूसरा को आकर्षित करता है। तो जरूर इसके समीप कोई दूसरा पोल बन रहा होगा, समान पोल बन रहा होगा, तभी ना विकर्षित कर रहा है सुई को। और जब धारा इधर से देने लगे
तो पोल भी चेंज हो गया, तब इधर की ओर खींचने लगा। तो यही प्रोसेस के द्वारा फैराडे ने मतलब हेंस ओरेस्टेड नियम देकर चल गया। ठीक है, क्या दिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो उसके समीप रखा कंपास विक्षेपित होता है, तो इससे ज्ञात होता है कि चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इतना कहकर चले गए। फैराडे ने क्या किया कि उसका विपरीत सोचा। देखिए, तो फैराडे ने क्या किया कि एक गोल कॉइल ले लिया, ठीक है, और इस पर तांबा का तार लपेट दिया, तांबा का तार लपेट दिया, और इसको क्या किया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर वह होता है जो बहुत कम एम्पियर का धारा मापता है, जैसे माइक्रो एम्पियर में हो गया 1/10⁶। ठीक है, मतलब उतना कम भी करंट रहेगा तो माप देगा, तो इससे जोड़ दिया। अब इसके समीप जब कोई चुंबक लाते थे, ठीक है, जैसे ही चुंबक लाते थे इधर से गुजारते थे, तो क्या होता था कि गैल्वेनोमीटर का सुई विक्षेपित होता था। तो इससे यह ज्ञात हो जाता है कि जब किसी चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं तो क्या होता है कि उसमें करंट प्रवाहित होता है, जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखला रहा है। ठीक है, तो 3 नियम हो गया। पहला है स्थिर वैद्युत की, दूसरा हो गया रासायनिक वैद्युत की, और तीसरा हो गया चुंबकीय वैद्युत की। ठीक है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न करते हैं। तो 3 प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या है आगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, ना उसको नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा अपना रूप बदलता है, अपना एक माध्यम से रूप बदल दिया। ठीक है, एक माध्यम से दूसरा माध्यम। जैसे कोयला है, कोयला को हम जलाएं तो ऊष्मा उत्पन्न हुआ। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और ऊष्मा जो हुआ आपको हीट कोई भी चीज में उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कोयला को बर्न करने पर ऊष्मा उत्पन्न किया और फिर वो खत्म हो गया, दूसरा भाग में मतलब धुआं के रूप में निकल गया, चला गया एटमॉस्फेयर में, तो ऊर्जा अपना रूप बदल गया। ठीक है, तो यही है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ये आपका कोर्स है, हिंदी में कहते हैं विद्युतकार। तो विद्युतकार क्या है, इसके बारे में जानना है। तो विद्युतकार वो है जो विद्युत संबंधित कार्य करता हो। एक लाइन का डिफिनेशन यही हो जाता है। लेकिन कैसा कार्य करता हो, तो विद्युत संबंधित वस्तुओं का निर्माण करता हो, मरम्मत करता हो, वो विद्युतकार कहलाता है। विद्युत संबंधित जो भी वस्तु है, जैसे स्टेबलाइजर है, इन्वर्टर है, वायरिंग है, ठीक है, घरों में बैटरी चार्जर है, जितना प्रकार का इलेक्ट्रिकल उपकरण, स्टेबलाइजर है, सभी प्रकार का, यूपीएस है, बैटरी है, ये सब का निर्माण करता है या मरम्मत करता है, वो विद्युतकार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड। मतलब व्यवसाय का महत्व। तो व्यवसाय का क्या महत्व है, इलेक्ट्रिशियन जो कोर्स कर रहे हैं आप, इसका क्या महत्व है। ऐसा नहीं कि कोर्स करने के बाद क्या हो कि कुछ दिन के बाद आपका कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं है कि नौकरी ही नहीं मिले, ऐसा हो सकता है, तो हम काहे कोर्स करेंगे। तो देखिए, कोर्स करने के बाद इसका बहुत ज़्यादा भविष्य है। तो क्या है, इलेक्ट्रिशियन जो है हर जगह कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वह इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इस गणित का सिविलाइजेशन। घरों में कोई भी घर बनता है, दफ्तर बनता है, ठीक है, ऑफिस बनता है, संस्थान बनता है, जैसे हम यहाँ आपसे संपर्क में हैं बिजली के कारण ही,
पहले बिजली नहीं होता तो हर चीज नहीं होता, मोबाइल आपका चार्ज नहीं होगा, हर चीज। तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिविलाइजेशन, आपका पीढ़ी जो है बिजली पर आश्रित है। जैसे घर में ही उदाहरण लीजिए, पानी ठंडा करना है फ्रिज चाहिए, बिजली से चलेगा। कपड़ा धोना है वॉशिंग मशीन, बिजली से चलेगा। ठीक है, खाना गर्म करना है ये चाहिए, इंडक्शन हीटर चाहिए, वो भी बिजली से चलेगा। ठीक है, घर में पानी चढ़ाना है टैंक से, बिजली चाहिए। तो सब तो बिजली पर आश्रित है, तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिविलाइजेशन है इस घड़ी। तो जो बिजली है उसको आवश्यकता एकदम आपके लिए एकदम जरूरी है, बिना बिजली के आप नहीं रह पाएंगे। यकीन नहीं है, आपके घर में एक दिन भी बिजली कट जाता है तो देखते हैं कितना हर चीज बहुत सारा काम ठप हो जाता है। ठीक है, तो ये व्यवसाय का महत्व यही कहता है। और इलेक्ट्रिशियन से, ठीक है, बहुत सारा ट्रेड भी निकला, बहुत सारा अलग अलग ट्रेड निकल गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वायरमैन है, वेल्डर है, ठीक है, वाइंडर है, ठीक है, बहुत सारे ट्रेड है, इससे निकल गया। तो इलेक्ट्रिशियन, कोई भी घर बन रहा है या कहीं भी, वहाँ इलेक्ट्रिशियन का आवश्यकता है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट जॉब में भी सब इलेक्ट्रिशियन का पहले मांगता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन मस्ट ट्रेड है, बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रिशियन जो है हर जगह यूज करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो प्राइवेट में काम कर सकते हैं, प्राइवेट भी जॉब नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके आप कोई भी शॉप खोल सकते हैं, जिसका गवर्नमेंट अभी लोन देता है। ठीक है, 50,000 तक लोन मिल जा सकता है, 5 लाख तक लोन मिल जाता है, जिससे आप जॉब कर सकते हैं या शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन का महत्व बहुत बढ़िया है इस घड़ी। ऐसा नहीं है कोर्स करने के बाद आप बेकार हो जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, फ्यूचर क्या है? इलेक्ट्रिशियन जो है हर जगह यूज है, हर जगह कार्य करता है। कहाँ कहाँ आपके घर में आजकल देखिए शहरी क्षेत्रों में, जैसे यहाँ भी यूज शुरू हो गया, तो कोई भी घर में वायरिंग का या कोई भी मशीन खराब है, ठीक है, तुरंत फोन करता है लोग और बोलता है कि हमारा ये मशीन खराब है। इलेक्ट्रिशियन अपना बैग लेकर आएगा, अपना काम करेगा, पैसा लेगा, खर्च लेगा, अपना चला जाएगा। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिशियन आवश्यकता है। फैन खराब है, इलेक्ट्रिशियन आवश्यकता है। एसी खराब है, इलेक्ट्रिशियन आवश्यकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। यूरोप जो महादेश है उसमें इलेक्ट्रिशियन को क्या इंजीनियर के समकक्ष माना जाता है। समकक्ष मतलब इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि जो यूरोप में, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है अपना क्षेत्र में संपूर्ण ज्ञान रखता है। ठीक है, और उसके द्वारा हर चीज किया जा सकता, कर सकता है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिशियन। तो इस प्रकार कहा जा सकता है इलेक्ट्रिशियन का भविष्य उज्जवल है। ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स बढ़ते जाएगा और उसका हर जगह हर समय यूज होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ एक्सीडेंट। कहने का मतलब एक्सीडेंट का कारण। दुर्घटना का कारण। ठीक है, तो दुर्घटनाओं का कारण क्या क्या है? कहीं भी जाते हैं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन क्या यहाँ क्या है कि बिजली का काम कर रहे हैं तो उसमें दुर्घटना हो सकता है। तो बहुत सारा कारण है, एक एक करके मैं बोल देता हूँ आपको, नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि कोई भी व्यक्ति को हमेशा कार्य करते समय पीपीई किट का प्रयोग करना है। पीपीई किट, ठीक है, पीपीई किट मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो पीपीई किट क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब स्वयं का सुरक्षा करने वाला इक्विपमेंट। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले तो क्या आता है? हेलमेट, ठीक है, सेफ्टी बेल्ट,
गॉगल्स, गॉगल्स मतलब चश्मा, ठीक है। उसके बाद नोज मास्क, शूज, एप्रॉन, एप्रॉन मतलब होता है वस्त्र, जो वस्त्र अलग अलग इलेक्ट्रिशियन का अलग अलग एक वस्त्र रहता है जो कि पहन कर कंफर्टेबल रहता है, आसानी से कहीं भी चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्लव्स, ग्लव्स मतलब दस्ताना, एक ऐसा ग्लव्स आता है जिसको पहनकर आप बिजली को डायरेक्ट छू दीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा। तो ये सब पीपी किट में आता है। तो सबसे पहले दुर्घटना से बचना है तो क्या है, तो पीपी किट का प्रयोग करें, कहने मतलब इस सब का यूज करिए कहीं भी जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, इसलिए हमेशा ये रहता है। तो पहला ये हो गया टॉपिक, पहला मतलब पॉइंट ये हो गया, पीपी किट का प्रयोग करें। दूसरा क्या है कि सही औजार का प्रयोग करें। मान लीजिए आपको वायर को काटना है, प्लायर का प्रयोग करिए, हेक्सा का नहीं प्रयोग करने लगे, ठीक है। वायर को छीलना है मतलब उसका इंसुलेशन हटाना है तो नाइफ का प्रयोग करिए, ना कि प्लायर का प्रयोग करिए, ठीक है। ये सब क्योंकि दुर्घटनाओं का कारण हो सकता है, छीलने के तो वजह से आपका ये हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है कोई भी, ठीक है। हेक्सा ब्लेड का भी यूज नहीं करना है, हर चीज के लिए अलग अलग टूल्स है, उसी टूल्स का प्रयोग करना है, तो ये दुर्घटना से बचने के लिए। तीसरा हो गया, अगर मान लिया आप ऊंचा कोई ऊंचाई पर काम कर रहे हैं जैसे सीढ़ी पर, तो क्या करिए, सबसे पहले हेलमेट पहनिए और सेफ्टी बेल्ट का यूज करिए। सेफ्टी बेल्ट का यूज ऊंचाई पर करना है और सेफ्टी बेल्ट को वहां आकर टांग दिया जाता है कि मान लिया आपका हाथ छूट गया काम करते करते, सेफ्टी बेल्ट से लटके रह जाइएगा। दूसरा, ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो हमेशा सीढ़ी के नीचे कोई एक आदमी रहना चाहिए जो पकड़े रहे उसको, आपको सीढ़ी को पकड़े रहे, आपको नहीं पकड़े रहे। और दोनों को, जो सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और सीढ़ी के जो नीचे है, दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य। मान लिया आपका हाथ से कोई टूल्स छूट गया तो उसके सिर पर लगेगा, ठीक है। ये सब चीज है। मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज में होल कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई औजार पर धार कर रहे हैं, उस स्थिति में लोहा का चूर्ण महीन महीन निकलता है, उस स्थिति में गॉगल्स का प्रयोग करिए। गॉगल्स मतलब चश्मा, व्हाइट कलर का गॉगल्स आता है, उसका प्रयोग करिए तो आपको दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है। और कोई कार्य को, जब आप नए हैं कोई कार्य करने के लिए, तो कोई कार्य को हमेशा धीरे करें, स्लो करें। जब आप उसमें धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाइएगा तो आप तेजी से काम करिए तो दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। बिजली का काम करते समय जूता का प्रयोग करिए, ठीक है। जूता का प्रयोग करना है, जूता प्रयोग करिएगा तो कभी बिजली का शॉक आपको लगेगा नहीं। तो ये सब है दुर्घटनाओं से बचने के लिए। और दुर्घटना का कारण यही होता है कि आप काम को कोई जल्दी करिए, दिमाग दूसरा जगह है, काम यहाँ कर रहे हैं, कोई से बातचीत कर रहे हैं, काम करते समय ध्यान अपना ये और होना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि आप बिजली का काम करते समय बोर्ड पर भी कार्य करते हैं, ठीक है। ये स्विच बोर्ड है, जिससे स्विच बोर्ड पर भी काम करना पड़ता है। तो स्विच बोर्ड है तो उस पर काम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लाइन मारने का झंझट रहता है, डर रहता है। तो लाइन मारने से बचने के लिए क्या करना है, आप ध्यान से काम करिए, कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है। तो ये दुर्घटना का कारण हो गया। उसके बाद है हम लोग प्राय हर जगह रोड पर जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारा जगह, हर जगह सिंबल लगा रहता है जो रोड के किनारे, ठीक है। जैसे यहाँ ऐसे बना देगा और ऐसे देगा, ठीक है, या ऐसे देगा। ये सब क्या है, सिंबल है, ठीक है, सिंबल है। क्या दर्शा रहा है, या ऐसे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दिखा रहा है कि रोड यहां से आकर घूम गया है इधर, तो आप पहले ही सावधान हो जाइए, सीधा नहीं जाना है। दूसरा है यह ब्रेकर है, यहाँ गाड़ी स्लो ले जाना है। दूसरा है यहाँ क्रॉस है, मतलब यहाँ चौक है, दो चारों तरफ से गाड़ी आएगा, तो ये सावधान करता है, सिंबल बताता है। सिंबल क्यों दिया जाता है, कितना लोग कहता है कि लिख क्यों नहीं देता है। तो देखिए लिखने से क्या फायदा है, लिखने से दूर से नहीं दिखेगा सबसे पहले। अब बहुत सारा लोग जो पढ़ा लिखा नहीं रहता तो वो देख कर पता कर देगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं देख पाएगा। तो इसमें इस प्रकार का चार है सिंबल्स,
ठीक है। तो सबसे पहले है प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव, ठीक है, जिसको कहते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक है, इसमें क्या है कि निषेधात्मक में क्या है कि सिंबल रहता है, कोई भी चीज रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई सिगरेट का फिगर बना रहेगा जैसा ऐसे ऐसे, और इसको क्या किया गया रहेगा, क्रॉस किया गया रहेगा। कहने का मतलब रेड कलर से क्रॉस किया गया रहेगा, ये मतलब क्रॉस कर रहा है। देखिए आप डिस्प्ले बोर्ड पर भी देख सकते हैं, बहुत सारा सिंबल दिख रहा है आपको, तो ये सब क्या है, निषेधात्मक में आता है। डिस्प्ले बोर्ड पर देख लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब फिगर बनाकर क्रॉस किया रहेगा। दूसरा है आपका क्या है, मैंडेटरी। देखिए मैंडेटरी है मतलब सकारात्मक, कहने का मतलब ये सब कहता है क्या है कि कोई भी यूज करिए सामान, जैसे है क्या है, गॉगल्स है, चश्मा है, मतलब पीपीई किट है सब, ठीक है। और इसको क्या किया रहेगा कि बैकग्राउंड ब्लू रहेगा और उसके आगे व्हाइट से बनाया गया होता है। देखिए आप लोग सिंबल देखिए, सब यह दिख रहा होगा, बैकग्राउंड ब्लू है और सब सिंबल बनाया गया है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, वार्निंग, ठीक है। वार्निंग मतलब वार्निंग देता है, क्या करता है, तो वार्निंग दे रहा है, कहने का मतलब उसका यूज नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, ठीक है। मतलब सचेतक हिंदी में कहते हैं, सचेत कर रहा है कि वहां नहीं जाना है। तो इसमें क्या क्या आता है कि वार्निंग में साइन सिंबल आएगा कि जैसे लेजर लाइट, जहाँ शीशा को लेजर से काटा जाता है, हीरा को भी काटा जाता है, लोहा को भी काटा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब उस सब जगह है तो लेजर लाइट होगा, या रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है, या कोई भी हाई इन्फ्लेमेबल मतलब फ्यूल रखा हुआ है, तो वहां आपको नहीं जाना है, इसलिए वहां मना करता है। देखिए ये सब है इसमें सिंबल में, दिख रहा है। और लास्ट में है चौथा, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना देता है कि ये सब का यूज करना है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना देता है, जैसे फर्स्ट एड, डॉक्टर का सिंबल देखे होंगे, फर्स्ट एड, देखिए ये सिंबल, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पेयजल है तो नल का, प्रसाधन मतलब टॉयलेट, ठीक है, यहाँ है। ये सब जगह को सिंबलाइज आप देख सकते हैं, फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है रेस्क्यू ऑफ ए पर्सन फ्रॉम शॉक। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, विद्युत पर कार्य कर रहा था, तो किसी कारण से, ठीक है, उसको विद्युत झटका लग गया, तो क्या करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हम यही हैं, यहाँ बिजली का काम कर रहे हैं और बिजली हमको झटका लग रहा है, तो क्या करेगा, आप छोड़ कर तो नहीं जाइएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इंसुलेटर का प्रयोग करना है। आप कोई सूखा लकड़ी से उसको हटा सकते हैं, या आपके पास सूखा कोई कपड़ा है उसको पकड़ कर हटाए, डायरेक्ट नहीं पकड़ना है ना तो आपको भी झटका लगने लगेगा, ठीक है। और जब झटका लगता है कोई व्यक्ति का, तो ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर का है बहुत तेजी से होने लगता है, तो जिससे क्या होता है, व्यक्ति को अपना होश नहीं रहता है। पीड़ित को छुड़ाने के बाद क्या करिए कि कोई फर्श पर लेटाइए, ठीक है। फर्श पर नहीं हो तो रबर का चटाई है या कोई भी चीज है, ठीक, उस पर लेटा दीजिए। लेटाने के बाद आपस आसपास भीड़ जमा नहीं होने चाहिए। लोग क्या होता है कि सब काम को छोड़कर देखने आ जाता है, कि व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो। दूसरा है आसपास का खिड़की उड़की खोल दीजिए। आधा एक घंटा के बाद तक व्यक्ति को आराम करना चाहिए। जब ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाए, मतलब हृदय धड़कन सामान्य हो जाए, उस घड़ी उसके बाद आप उसको चाय दे सकते हैं, ठीक है, या कोई जूस दे सकते हैं, और और उसके बाद उस व्यक्ति को उस दिन कार्य
नहीं लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको दिक्कत हो जाता है। तो ये रेस्क्यू ऑफ पर्सन है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। उसके बाद है कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब विद्युत स्पर्शघात का कारण, हमको विद्युत झटका क्यों लगता है, हमको विद्युत झटका क्यों लगता है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए, विद्युत धारा की जो चाल है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इतना किलोमीटर चल जाएगा, एक गिन रहे हैं तो जब हमारे शरीर के संपर्क में हम जब आते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेजी से चलने लगता है, और जब तेजी से चलता है तो उस स्थिति में हमको कंपन उत्पन्न होता है। अब क्या होता है, ज्यादा देर तक अगर हम उसके संपर्क में रहेंगे तो हमारा हार्ट पंपिंग तेजी से करेगा, हमको हृदयघात भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक शॉक। तो विदेशों में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कम वोल्टेज का लाइन बनाया जाता है। कितना है, 110 वोल्ट का लाइन बनाया जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सामान्यतः अगर सूखा हुआ शरीर है तो 90 वोल्ट तक हमारा शरीर सहन कर सकता है। शरीर सूखा होना होगा तब, भीगा होगा तो नहीं, शरीर भीगा होता। तो इसलिए विदेशों में 110 वोल्ट का लाइन, इससे कितना 20 वोल्ट अंतर है, ठीक है। जबकि भारत में क्या होता है, 220 वोल्ट का लाइन है, इसीलिए मौतों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डैमेज बाय इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। क्या क्या ये हो सकता है, मान लो कोई विद्युत व्यक्ति अगर संपर्क में आएगा बिजली से तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा कि उसका हाथ वहां लाल हो जाएगा, बिजली के संपर्क में आने से पूरा मांस जल सकता है, काला पड़ सकता है पूरा शरीर, उतना दूर का हाथ पूरा काला पड़ जाएगा जहां इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, ठीक है। व्यक्ति बेहोश हो सकता है, श्वसन प्रक्रिया जो है क्या हो सकता है, रुक सकता है, ठीक है। फिर उसको या लास्ट में व्यक्ति का हृदयघात हो सकता है, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, व्यक्ति मर सकता है। तो ये सब है डैमेजेस, मतलब दुर्घटना है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार क्या है, ठीक है। तो कहा जाता है कि घरेलू में हम कोई भी यूज करते हैं, हम कोई दुर्घटना हो जाता है, जो यूज करते हैं वही प्राथमिक उपचार है। तो एक तरह से एक सटीक डिफिनेशन होगा कि डॉक्टर के आने से पूर्व, डॉक्टर्स के आने से पहले जो इलाज करते हैं, किया गया इलाज प्राथमिक उपचार करता है। प्राथमिक उपचार करने के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स आता है जो सभी के घरों में रहता है, जिसमें बहुत सारा दवाई रहता है, ठीक है। जैसे है कॉटन है, डिटॉल है, बैंडेज है, ठीक है, बीटाडीन है, बहुत सारा रहता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है ऐसा, देखिए ऐसा ही बॉक्स रहेगा, फर्स्ट एड बॉक्स देख लीजिए, ठीक है। उसमें आप रखते हैं, प्रत्येक घर में लोग रखता है, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट में जरूरी है, क्योंकि काम होते रहता है, दुर्घटना होते रहता है, ठीक है। फर्स्ट एड। उसके बाद क्या है कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन मतलब हो गया कृत्रिम श्वसन। तो कृत्रिम श्वसन क्या है, कब यूज करेंगे, तो कृत्रिम श्वसन देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, अभी हम बताएं कुछ देर पहले। तो बेहोश हो जाएगा तो उस स्थिति में उसका कृत्रिम श्वसन करके उसको दोबारा सामान्य किया जाएगा। तो कैसे, कब किया जाएगा, जब बेहोश हो जाएगा। तो इसके लिए तीन मेथड है। पहला है सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर मेथड, ठीक है। तो सिल्वेस्टर मेथड में क्या किया जाता है, अगर पीड़ित का
पीठ में इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पीड़ित को क्या करते हैं, फर्श पर लेटा देंगे, उसके पीठ के नीचे तकिया लगा देंगे। ठीक है, फर्श पर लेटाकर तकिया लगा देंगे। उसके बाद उसका दोनों हाथ को लेकर उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा सिर के पास, और उसका दोनों हाथ को लेकर ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करते रहना है। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि लंग्स जो होता है, फेफड़ा, उसमें हवा आने जाना शुरू हो जाएगा, जिससे उसका श्वसन सामान्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सेफर मेथड। सेफर में क्या किया जाता है, ये कब किया जाएगा कि पीड़ित का जब क्या होता है कि जब उसके सीने पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, तो इसमें क्या किया जाता है, पीड़ित को सीने के बल जैसे ऐसे है लेटा दिया जाएगा फर्श पर, और उसके सीने के नीचे तकिया रख दिया जाता है, मतलब पिलो तकिया रख दिया जाता है। तकिया रखकर जैसे पीड़ित है ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है, उसका हाथ है यह, इसका चेहरा है, लेटा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, अंगूठा को 90 डिग्री का एंगल पकड़ लेना है। देखिए हम दिखा दें आपको, उसका पीठ पर, और उसके बाद ऐसे 90 डिग्री का एंगल करके इसको दबाना है। कितना बार, 30 से 32 बार ऐसे ऐसे दबाना है, तो जिससे उसका श्वसन प्रक्रिया समान हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा मेथड, माउथ टू माउथ मेथड। मतलब मुंह से मुंह विधि, ये सबसे उत्तम विधि करता है लोग। ठीक है, जिसके लिए डॉक्टर यूज करता है लोग ज्यादातर, क्योंकि ये बहुत, इसमें चांस है कि 100% सफलता आता है। इसमें क्या करना है कि पीड़ित को पहले लिटा देना है, कहीं भी शॉक लगा हो, और उसके मुंह पर क्या करना है कि कोई महीन कपड़ा रख देना है। ठीक है, मुंह पर, और उसके बाद पीड़ित का नाक बंद करके अपना मुंह से उसका मुंह में फूंक मारना है, तेजी से फूंक मारना है, फिर छोड़ना है। ऐसा ही प्रक्रिया 30 से 32 बार करेंगे, तो जिससे क्या होगा, फेफड़ा में हवा जाएगा और कार्य करने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया किया जाता है। देखिए आप फिगर में देख लीजिए, ऐसा यहाँ दिख रहा होगा, इसे किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, 2-3 टॉपिक और रह गया इस चैप्टर में, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में पहला है वाटर फील्ड। फायर एक्सटिंग्विशर, तो सबसे पहले समझना है हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर है क्या। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशमन। अग्निशमन का प्रयोग किया जाता है प्राय आग लग जाएगा तब आग को बुझाने के लिए किया जाएगा। तो अलग अलग आग के लिए अग्निशमन, अलग अलग अग्निशमन का प्रयोग। जैसे मान लिया आपके घर में आग लगता है, तो अग्निशमन वाला को फोन करिएगा तो पूछेगा कहाँ आग लगा, कैसे आग लगा है, बिजली से आग लगा है कि लकड़ी में आग लगा है कि किरासन तेल में आग लगा है कि पेट्रोल में आग लगा, गाड़ी में आग लगा है, उसके हिसाब से वो अग्निशमन भेजेगा। तो यहाँ अग्निशमन भी अलग अलग प्रकार का है। सबसे पहले वाटर फील्ड अग्निशमन। तो वाटर फील्ड अग्निशमन का प्रयोग प्राय कागज, लकड़ी, ठीक है, जूट, कपड़ा इत्यादि में अगर आग लगा रहता है तो उसमें पानी भरा रहता है, तो वो अग्निशमन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है फोम टाइप। ठीक है, तो फोम टाइप, उसमें क्या क्या रहता है कि साबुन का झाग भरा रहता है। ठीक है, जब आपके क्या होता है कि कोई भी जैसे तरल पदार्थ, जैसे ये है पेट्रोल है, एलपीजी, पेट्रोल है, एलपीजी सॉरी, पेट्रोल है, किरोसिन तेल है, स्प्रिट है, ठीक है, डीजल है, इस सब में अगर आग लग जाए तो क्या किया जाता है कि फोम टाइप अग्निशमन किया, वो साबुन का झाग ऊपर से चला जाता है। कोई भी आग भी लगता है ऑक्सीजन के संपर्क में, साबुन का झाग जाकर ऊपर छा जाता है, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, आग बुझ जाता है। तो ये प्रक्रिया है। तीसरा है ड्राई पाउडर। ठीक है, और सबका क्लास है। देखिए इसको क्लास ए में रखा गया है, क्लास बी में इसको रखा गया है,
क्लास ए क्लास बी रहता है, फॉर्म टाइप को क्लास बी में, इसको क्लास सी में रखा गया है। ठीक है, तो ड्राई पाउडर क्या है, इसमें शुष्क चूर्ण रहता है, प्रायः सीसा का चूर्ण रहता है। सीसा को बहुत पीस दिया जाएगा, एकदम पाउडर जैसा हो जाएगा। ठीक है, उस चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, चूर्ण को भर दिया। अगर मान लिया आपके घर में कोई गैस है, जैसे एलपीजी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, उसमें अगर आग लगेगा तो पाउडर क्या होता है, गैस के ऊपर जाकर छा जाता है, एक आवरण बना देता है, तो जिससे क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो क्लास सी में इसको रखा गया है, ड्राई पाउडर, शुष्क चूर्ण। ठीक है, चौथा है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन। ठीक है, एक्सटिंग्विशर। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है, इसको क्लास डी में रखा गया है। तो इसका प्रयोग कब किया जाएगा, बिजली से लगे आग का बुझाने। मान लो घर में बिजली में आग लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी 2 प्रकार का है। और ठीक है, या सीटीसी, सीटीसी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस भी भरा गया रहता है, तो उस घड़ी इसका यूज कर सकते हैं क्लास डी में। तो ABCD 4 है। 2 टॉपिक और रह गया है, ये अग्निशमन हो गया। इसके बाद है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मानक। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी वस्तु मार्केट में लेने जाते हैं, बहुत सारा चीज है, जैसे हमारे स्विच लेने जाए, मार्केट में मिलेगा आपको 6 रुपए का स्विच मिल जाएगा, 13 रुपए का स्विच मिलेगा, 18 रुपए का स्विच, सब तो एक ही काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग क्या है। तो जो महंगा स्विच रहेगा वो ज्यादा दिन चलेगा, उसमें मानक प्रदान किया गया है। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट निकलता है तो QCI इंस्पेक्टर होता है, उसका जांच करता है, उसमें गुणवत्ता को देखकर मानक प्रदान करता है, जिससे आप आसानी से खरीदिएगा तो उसको अच्छा से आप यूज कर सकते हैं, बहुत दिन तक यूज कर। जबकि लोकल वाला स्विच है 6 रुपये वाला, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ठीक है, और खराब हो जाएगा, मानक नहीं है। तो वही मानक है, स्टैंडर्ड। तो किसी भी उत्पाद को मानकीकृत करना उसका मानक कहलाता है। कहने का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन देना मानक कहलाता है। तो इसके लिए बहुत सारा मतलब कंपनी आता है, जैसे ISI है, फूड प्रोसेसिंग में रहेगा FCCI है। ठीक है, बहुत सारा है, ILO है, बहुत सारा है, ये आप देख सकते हैं, ये सब है। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हिंदी में कहते हैं मानकीकरण। तो जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी संस्थान जो कोई भी प्रोडक्ट को या उत्पाद को मानक प्रदान करती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करती है। ठीक है, कहने का मतलब मानकीकृत करती है, वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उपभोक्ता तक अच्छा उत्पाद मिल सके। ठीक है, और लास्ट टॉपिक अब पढ़ते हैं हम, स्किल्स। स्किल्स मतलब होता है कौशल। तो कौशल क्या है, ठीक है, तो कौशल क्या है, प्रायः कौशल विकास इस घड़ी चल रहा है, PM का एक योजना चल रहा है। तो कौशल क्या है, जैसे मान लो आप कोर्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन कोर्स कर लिए, सीख लिए सब कुछ, कहीं ऐसा जगह गए काम करने, क्या होगा कि उस घड़ी अपना दिमाग से कोई प्रक्रिया मतलब वायरिंग या कोई मशीन में अपना दिमाग लगाकर वहां काम कर ले रहे हैं। कहने का मतलब सीखने का यहाँ फायदा है कि वो क्या करिए, अपना दिमाग लगाकर वह काम कर लिए, जो ट्रेनिंग में नहीं बतलाया जाता है, कर लिए, तो वही उसका क्या कहलाएगा, कौशल। तो कौशल क्या है, स्किल्स क्या है, तो स्किल्स वह है, ठीक है, वह ज्ञान जो किसी प्रशिक्षु के द्वारा मतलब ट्रेनिंग के लिए द्वारा लिया गया वह ज्ञान जो इमरजेंसी मतलब आपातकालीन अवस्था में कार्य करता है। ठीक है, वो उसका स्किल्स कहलाता है। इमरजेंसी मतलब क्या होगा, आपातकालीन अवस्था, मतलब कोई बतलाने वाला नहीं है, उस घड़ी आप वो काम अपना विवेक से अपना बुद्धि से कर रहे हैं, तो वो उसका कौशल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन इस प्रकार यही समाप्त होता है। आगे आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।